दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम आज बीएससी 6 सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट के एमसीक्यू आप सबके साथ साझा करेंगे। हाल ही में इसका एग्ज़ाम है जो कि 3 जून को है और महात्मा ज्योतिबा फूले के सभी स्टूडेंट, उस यूनिवर्सिटी से जुड़े सभी बच्चे इस एमसीक्यू के द्वारा अपने पेपर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम यूनिट फर्स्ट को प्रिपेयर करेंगे। देखिए, यूनिट फर्स्ट है जिसमें पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्तमान वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है। तो पृथ्वी की आयु है 4.50 अरब वर्ष। फिर दूसरा है स्वतः उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रस्तावन किसने दिया था, जिसमें बताया गया है कि निर्जीव पदार्थ से जीवन का उत्पन्न हो सकता है, ये अरस्तु ने दिया था। फिर तीसरा क्वेश्चन है मिलर यूरे प्रयोग के अनुसार पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में कौन सी गैस मौजूद थी। तो ये में दिया गया है कि मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन जलवाष्प मौजूद थी। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि वह प्रयोग जिसने आरंभिक पृथ्वी पर मौजूद मानी जाने वाली स्थितियों का अनुसरण किया था, वह मिलर यूरे का एक्सपेरिमेंट था वह। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है पास्चर के स्वर्ण निडल फ्लास्क प्रयोग में किस सिद्धांत का अंत कर दिया था। तो उसने निर्जीव पदार्थ से जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत का अंत कर दिया था। छठवां क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी चयन प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को प्रस्तावित करने का श्रेय किसे दिया था। तो ये चार्ल्स डार्विन को दिया जाता है। इसके बाद में सातवां क्वेश्चन देखिए आप, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा किसी जनसंख्या में क्रमिक पीढ़ियों के दौरान अनुकूलित लक्षण अधिक सामान्य हो जाता है, तो इसे प्राकृतिक चयन कहा जाता है। इसके बाद आठवां क्वेश्चन देखिए कि उन संरचनाओं को क्या कहा जाता है जिनका किसी जीव में कोई स्पष्ट कार्य नहीं होता है लेकिन वे अन्य जीवों में कार्यात्मक संरचनाओं के समान होती हैं, अवशेषीय अंग कहलाए जाते हैं। इसका 9वां क्वेश्चन देखिए कि लेमार्क के सिद्धांत के अनुसार जीव अपने जीवन काल में लक्षण कैसा पैदा करते हैं। तो वह उपयोग अनुप्रयोग के माध्यम से करते हैं। इसके बाद में 10वां क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने विकास को एक प्रमुख अवधारणा के रूप में योग्यतामक की उत्तरजीविका के रूप में विचार प्रस्तावित किया है। तो यह थॉमस माल्थस ने किया है। 2 या 2 से 11वां अधिक क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक वंशज प्रजातियों को जन्म देने वाली प्रजातियों की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये है अनुकूलित विकिरण कहलाती है, एडेप्टिव रेडिएशन कहलाती है। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी, ये चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। जीवों में आनुवंशिकता एवं भिन्नता का आणविक आधार क्या है। तो ये डीएनए है। किसने विरामित संतुलन के सिद्धांत का प्रस्ताव दिया, जिसमें सुझाव दिया गया है कि विकास तीव्र परिवर्तन के छोटे विस्फोट में होता है जिसके बाद लंबी अवधि को स्थिरता होती है। यह मतलब स्टीफन व जे गोल्ड और नील्ड एल्ड्रेंग ने दिया था। फिर कैम्ब्रिज रेस्टोरेशन किस युग में हुआ जिससे जीव रूपों में की विविधता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वह पैलियोजोइक युग में हुआ था। फिर 16वां क्वेश्चन है कि उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा एक जनसंख्या प्रजनन रूप से पृथक हो जाती है, एक नई प्रजाति में विकसित हो जाती है। तो इसको प्रजातिकरण यानी स्पेसिएशन कहते हैं। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है जैविक विकास के बारे में लेमार्क के दृष्टिकोण का मुख्य बिंदु ये है कि प्रत्येक संतान को माता पिता की पीढ़ियों द्वारा अर्जित चरित्र विरासत में मिलती हैं। इसके बाद देखिए 18वां क्वेश्चन है ये। 19वां क्वेश्चन देखिए, उसके बाद 20वां क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन है ये 23वां क्वेश्चन है, ये 24वां क्वेश्चन देखिए, 25वां है, ये 26वां है, ये 27वां है। इसके बाद ये 28वां क्वेश्चन देखिए, ये 29वां है, ये 30वां है। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। जो भी बच्चा इन सभी क्वेश्चन को कर ले जाएगा उसका फर्स्ट यूनिट में से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा।
देखिए बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए ये यूनिट हमारा ख़त्म होता है जब यदि आप इन 93 क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं तो आपका फर्स्ट यूनिट से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन सबको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए और इनको नोट डाउन करके आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। थैंक यू।